जो 2 एंड वाले छोटे बच्चे रह जाते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। ये सफुल्ला साहब लाहौर से, ये सवाल एक दो लोगों ने पहले भी मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा वीडियो की शक्ल में सबको बता दें। वो फरमा रहे हैं कि 8, 10, 12 बच्चे जितने भी आ गए, उसमें से मेरे पास ये हादसा हुआ था कि उसमें से 2 छोटे रह गए थे और वो आखिर में मर भी गए। हाँ जी, मर गए। ऐसा बहुत कम होता है, चौथे दिन वो कोई इक्का दुक्का मादी ने दिए होंगे, वरना ऐसा होता नहीं है। समझो 1000 मादियों में से एक मादी का ऐसा हो जाता है। अब पहले आप वो छोटे जो रह गए उसकी वजह बताऊं या पहले वो सवाल बताऊं कि उनको भी बड़ा कैसे करना है? उनको बड़ा कैसे करना है, वजह ना बताऊं? वजह तो एक तो छोटे हैं, दूध नहीं पी सकते। अच्छा, पहली वजह ये है कि जब भी आप खरगोशों को इस तरह का नेस्बक्स देते हैं या प्लास्टिक की टोकरी देते हैं, तो आप भी आ जाइए इधर सुने, या आप प्लास्टिक की टोकरी देते हैं या आपने नेस्बक्स दिया है, जब मादी आती है खरगोशों को, बच्चों को दूध पिलाती है, तो मादी चूंकि जानवर है और दुनिया में सबसे बेवकूफ तरीन जानवर खरगोश ही है। बकरी से, कुत्ती से, बिल्ली से बच्चा छीनो तो वो आपके पीछे भागती है, इससे बच्चा उठाओ तो आपका मुंह देखती रहेगी। कोई इक्का दुक्का फीमेल ना मार जो मामूली पंजे मार लो। ये तो इतना जाहिल जानवर है कि इसको अभी इधर घास डालो, घास खाने लग जाएगी, बच्चे उतने बड़े सारे उठाओ। तो ये लापरवाह जानवर है। अब इससे जो आपने पूछा कि बच्चे 2 छोटे रह जाते हैं, मैं इससे भी एक कदम आगे गया हूं कि आपको वजह बता रहा हूं। अब इससे भी एक कदम आगे मैं जाता हूं। वो वजह यह है कि खरगोशनी हमेशा एक जगह पे दूध पिलाती है, एक जगह पे खड़ी होती है। अब कुछ बच्चे इक्का दुक्का साइड पे कोने में चले जाते हैं। खरगोशनी दिन में 2 से 3 दफा दूध पिलाती है। वो देखती है कि जिस वक्त उसको इंसान नहीं देख रहे, कोई बंदा नहीं देख रहा, खामोशी है, वो छुपके से चली जाती है और जल्दी जल्दी 5, 2, 3, 4 मिनट में दूध पिला के वापस आ जाती है। नए फार्मर हमसे कहते हैं यार ये मादी तो दूसरा दिन है, बच्चों के पास जा ही नहीं रही, और मादी कहते हैं कि कब मुझसे तू हटेगा कि मैं बच्चों को दूध पिलाऊं। वो लोगों के सामने नहीं पिलाती, तो जल्दी जल्दी जाती है क्योंकि इसका नेचर सुराख में खरगोश देने, बच्चे देने का होता है। फिर बाद में दफनाती है, तो वो वही आदत करती है कि कोई मेरे बच्चों को देख न ले। तो वो जब इस तरह खड़ी हो जाती है, कोई इक्का दुक्का बच्चे उधर साइड पे रह जाते हैं। या बसाओ का ऐसा होता है कि बच्चे ने, मादी जब बच्चे पैदा करती है सबको इकट्ठा रखती है, इसलिए फार्मर कहते हैं कि जब मादी बच्चे दे तो आप इसमें एक खुड्डा लगाएं टोकरी में, उधर ही बच्चों को डालें बालों में, तो उसको रोजाना दिन में 2 टाइम देखा करें। मादी जब बच्चों को दूध पिलाती है तो बच्चे 4 दांत मादी के थन में डबो देते हैं, दूध पी रहे हैं। अब मादी का अपना टाइम मारा है 5 मिनट 3 मिनट का, वो दूध पिलाने का टाइम पूरा हो गया। अब मादी छलांग लगा के बाहर निकलती है, उसमें साथ 1-2 बच्चे चिमटे हुए, मुंह लगा हुआ है दांत, वो भी निपल के साथ साइड पे आ जाते हैं। अब कोई अकलमंद मादी बच्चों को फिर धक्के दे के उधर कर देती है, वरना हम फार्मर कहते हैं कि वो बच्चे फिर आप देखा करो उधर रखा करो। अब ऐसा केस हो जाता है कि बच्चे साइड पे आ गए, दोबारा जब मादी बच्चों को दूध पिलाने जाती है, बच्चे छोटे होते हैं, वो उधर ही खड़ी हो गई, जो पीछे 8 बच्चे बचे या 10 है, 2-3 साइड पे गए, वो भूखे रह जाते हैं। अब तीसरे टाइम पे जब मादी जाएगी फिर उधर ही बच्चों को दूध पिलाएगी। इन बच्चों की इतनी हिम्मत नहीं होती, भूख से नाडाल होते हैं कि अपनी जगह पे पहुंच जाए जहां पे दूध उनको मिलता है। तो इस तरह या तो कुछ बच्चे मर जाते हैं या कुछ बच्चे कमजोर रह जाते हैं। फिर वो जो बच्चे कमजोर रह जाते हैं वो यही होता है कि वो दिन में 1 दफा दूध पी लेते हैं या 2 दिन में 1 दफा दूध पी लेते हैं। फिर इस तरह लात मारते अंदर करते करते बच्चे अपनी जगह पे कभी कभी पहुंच भी जाते हैं, तो वो जिंदा बच जाते हैं लेकिन कमजोर होते हैं। ये मेन वजह ये थी। अब उनको हमने वापस उनके बराबर ऐसे करना है कि उनको हम बच्चों को, सिर्फ उन बच्चों को 2 टाइम हमने माँ का अकेला इजाफी दूध पिलाना है। जब सारे बच्चे दूध पी ले, फिर आधे घंटे बाद फिर आप मादी को पकड़ ले, उन 2 ऐसे लिटा लें और उन 2 बच्चों को ऊपर छोड़ दें। आप 4 से 5 दिन इन बच्चों को डबल दूध पिलाएं, जैसे बाकी बच्चे दिन में 2 या 3 टाइम पी रहे हैं, और ये आपके बच्चे जब 2 टाइम इजाफी आप पिला रहे हो, 2 टाइम मादी पिला रही है, तो इसने 4 टाइम दूध पी लिया। और अगर मादी दिन में 3 टाइम पिला रही है, 2 टाइम आपने पिला रही है, तो इसका हो गया 5 टाइम का दूध। तो ये बच्चे उनके साथ बराबर हो जाएंगे। मादी के जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना उसका साइज छोटा होगा, चाहे पैदाइश में हो
क्योंकि उसकी बच्चेदारी तो उतनी होती है, वो अल्लाह ताला भर देता है। अब दो बच्चे होंगे तो बच्चेदारी भरी होगी, बड़े बड़े बच्चे निकले होंगे पैदाइश के दिन, 12-14 बच्चे होंगे तो बच्चे छोटे छोटे होंगे पैदाइश के दिन। तो इस तरह जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको दूध ही उतना कम मिलता है, बड़े हो जाते हैं, महीना ख्वारी होते हैं, बाद में तो घास पे लग जाते हैं। किसी मादी का दूध ज़्यादा भी होता है, जो बच्चे ज़्यादा देती मादी उसका अक्सर में दूध भी ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा केस कभी भी किसी के पास आए तो उन बच्चों को इजाफी दूध पिलाया करें। जज़ाकुमुल्लाह। जिसका दूध चलाया ना उसका ना चले इतने भी तुम जो तेरी से उन्होंने की गल समझ आ रही तो तू कर अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान के हर शहर में हमारी ब्रांच है। आप जिधर के भी रहने वाले हैं ना, आप मुझे अपना शहर का नाम बताएं नीचे कमेंट में, तो आप मैं ब्रांच का नंबर देता हूँ, आप वहाँ जाकर मेरे ब्रांच का विज़िट कर सकते हैं। जिस तरह आपको जगह जगह टेलर मोबिलिंग यूफोन जोंग वगैरह के टावर नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह पाकिस्तान के हर कोने कोने में हमारे फार्म बने हुए, जाके वहाँ हम दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि 0300 294 94 94 मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और शहर का नाम भेजिए, तो आपको सारी मालूमात भेज दूँगा। और इधर कमेंट में भी आप अपने शहर का नाम लिखें। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपका फार्म किधर है। हमारा मेन फार्म जो है वो कलंदराबाद ज़िला बड़ाबाद में है, जहाँ मैं खुद बैठा हूँ।